अलका की शादी के इतने दिनों के बाद भी वो कभी मायके नहीं जा पाई। उसकी पांचों सास उससे इतना काम करवाती थी कि उसके पास समय ही नहीं बचता। उसकी शादी बचपन में ही उसके मित्र के साथ हो गई। अलका अपनी बचपन की सहेली को चिट्ठी लिखा करती थी, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। एक दिन माँ, कितने दिन हो गए अब से मिले हुए। आज आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। मुझे ऐसे घर पे क्यों शादी करके भेजा माँ? मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मेरे ससुराल वाले खुश नहीं होते। मेरी सास और उसकी 4-5 बहनें मिलके मुझे बहुत तकलीफ देती है। ओ सहेली। कौन? अरे तो मुझे पहचान नहीं पाई दोस्त? मैं तो तेरी बचपन की सहेली रमा हूँ। अच्छा, इतने दिन बाद याद आई तुम्हें हमारी? मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियाँ लिखी थी, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तुझे पता है मैं कितनी तकलीफ में रह रही हूँ। जानती हूँ, मुझे सब पता है। मैं ये भी जानती हूँ कि तेरी सास और उसकी 4 बहन तेरे ससुराल में ही रहते हैं और वो तुझे बहुत तंग करते हैं। हाँ, तूने सही कहा। मेरी सास की 4 बहनों ने शादी नहीं की है और वो लोग मेरी ससुराल में ही रहते हैं। ये सब जान के भी मेरी माँ ने मेरी शादी इसी घर में करा दी। जिसके नसीब में शादी जहाँ लिखी हो वही होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शादी ब्याह में किसी का हाथ नहीं होता, ऊपर से लिख के आता है। पता है, शादी के बाद मैं एक बार भी मायके नहीं गई। ये लोग मुझे जाने ही नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि इस पानी में कूद के जान दे दूं। छी, ऐसा नहीं बोलते हैं। मरने की बात ऐसे कभी नहीं करते। पता है, जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत रंगीन है। जीने का सुख कुछ अलग ही है। सबके नसीब में ये सुख नहीं होता। तेरा नसीब कितना अच्छा है कि तू जिंदा है। जा कुछ दिनों के लिए अपने मायके घूम कर आ। वो मुझे जाने नहीं देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तेरा ससुराल तेरे बदले मैं संभाल लूंगी। और एक बात सुन, मेरी बहन की शादी है, इसीलिए ये जो हार है ना वो मेरी माँ को जाकर दे देना और माँ को बोलना कि ये रमा ने भेजी है अपने बहन की शादी के लिए। माँ ने ये हार मुझे अपनी शादी के वक्त दिया था। अब तेरे सारे बर्तन मैं धो देती हूँ। अब तू जा सहेली। क्या बात है बहू, इतना वक्त क्यों लगा बर्तन धोने में? इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। और तुमने ये घूंघट से मुंह क्यों ढक रखा है? ये कौन सा नया स्टाइल सीख के आई हो? मैं कह रही हूँ घूंघट हटाओ। नहीं माँ, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। मुझे एक साधु बाबा मिले थे तालाब के पास। उन्होंने मुझे बोला कि मैं 7 दिन तक घूंघट ना हटाऊं। अगर मैं 7 दिन तक घूंघट में रहूंगी तो मेरे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारा संसार खुशी से भर उठेगा। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ माँ, जो व्रत मुझे रखना है उसका प्रथम पड़ाव ये है कि मैं 7 दिन तक घूंघट में ही रहूं, किसी को शक्ल ना दिखाऊं। ठीक है, अभी हमारे लिए नाश्ता बनाओ, हमें बहुत भूख लगी है। आज मैं गर्मा गर्म पूरी खाऊंगी। और मैं खाऊंगी सूजी का हलवा और रोटी। और बहू मेरे लिए पूरी सब्जी बना के लाओ। और मुझे सिर्फ मलाई चाहिए। हाँ, मैं वही लाऊंगी माँ। देखना, इतना काम ये अकेली कर ही नहीं पाएगी। मैंने तो कहा भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए नाश्ते में। मुझे नाश्ते में दही और कुरमुरा चाहिए। वो तो उसे पता ही नहीं होगा अभी। अब वो मेरा नाश्ता नहीं लाएगी तो मैं उसको मजा चखाऊंगी। ये सारे काम इतने जल्दी कैसे कर लिए तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए। ये क्या? तुम्हें कैसे पता चला मुझे दही और कुरमुरा खाना है? मैंने तो बताया भी नहीं। आपने ही तो कहा था माँ। कब बोला मैंने? कल ही तो बता रही थी आपकी रोटी आपको हजम नहीं होती, इसीलिए मैं आपके लिए दही और कुरमुरे लेकर आई। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। दोपहर का खाना तैयार हो गया। आज मैंने दाल, सब्जी और मच्छी की करी बनाई है और साथ में खीर भी बनाई है। आप लोग जल्दी नहा के आ जाइए। ये क्या बोल रही हो? अभी तो हम लोगों ने नाश्ता किया, अभी खाना? नहीं माँ, आप लोगों की उम्र हो गई है। आप जल्दी खाना खाइए, देर मत कीजिए, नहीं तो आपको हजम नहीं होगा। मैंने आपके सबके नहाने का पानी तैयार कर दिया है, जाके नहा लीजिए माँ। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना जल्दी जल्दी कैसे कर रही है? नहीं बहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है।
वो सन्यासी के वहाँ से जाके वो कोई मंत्र सीख के आई होगी। हमें कड़ा नजर रखनी पड़ेगी उसके ऊपर। वो क्या करती है, कहाँ जाती है। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कब कहा था इसे कि मुझे रोटी हजम ही नहीं होती। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब क्या बहू को पहले से ही दिल की बात समझ में आती है? सुनो बहनों, हम दोपहर को नहीं सो सकते। हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। वो इतने जल्दी जल्दी इतने सारे काम अकेले कैसे कर रही है, कड़ी नजर रखनी होगी। दीदी आप सही कह रही हो। जो भी करना है हमें छुप छुप के करना होगा। माँ माँ, मैं पानी लेकर आई हूँ माँ। ये क्या सर्वनाश हो गया। ये क्या कर रही है। मैं जो देख रही हूँ सच है क्या। ये मैं क्या देख रही हूँ? लगता है कहीं से जादू सीख के आई है। मुझे लगता है इसे सन्यासी से कोई वरदान मिला है और ये कोई जादुई शक्ति है। मुझे लगता है हम इससे बहुत सारे काम करवाते थे ना, तो ये जाके सन्यासी से कोई शक्ति सीख के आई है। हमें ऐसी जादू जानने वाली बहू नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब हमारी गलती है। इतने दिन हमने अपने बहू के साथ बहुत गलत किया है। ये उसी की सजा दे रही है। अगर हम लोग सब मिलके काम करते तो बहू ऐसा नहीं करती। चलो हम अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं, तो हमें पुरानी बहू वापस मिल जाएगी। बहू रानी, बहू रानी, ओ मेरी प्यारी बहू रानी, तुम सुबह से काम कर रहे हो ना, जाओ जाके थोड़ा आराम कर लो। सारे झूठे बर्तन हम सब धो लेंगे। अरे नहीं माँ, नहीं, आपकी उम्र हो गई है, आप ये सब नहीं कर पाएंगी। आप जाकर सो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बहू, मैं जो कुछ कह रही हूँ चुपचाप सुन लो। रसोई साफ करनी है, बहुत काम बाकी है। कल के लिए सब्जी काट के रखनी है, मसाला बना के रखना है। अभी बहुत काम बाकी है। ये सब काम हम 5 बहन मिलके कर लेंगे। तुम दिन भर बहुत काम करती हो बहू, अब जाके आराम कर लो। सुनो बहू, 1 साल से तुम मायके नहीं गई हो, जाकर मायके घूम आओ। तुम कल सुबह ही चली जाना घूमने, 2-4 दिन वहाँ रह कर आओ, अपनी माँ से मिल के आओ। चाची जी, घर पे हो क्या? अरे अलका, तू कैसी है? कब आई तू बता। कल रमा मुझे बहुत सालों बाद कल मिली थी। उसने ये हार अपनी बहन की शादी के लिए भेजा है। ये लीजिए। कहाँ, दिखा मुझे। ये तो सच में रमा का हार है। ये तो वही हार है जो शादी में हमने उसे दिया था। ये कैसे संभव हुआ? क्यों चाची जी, क्या हुआ? क्यों संभव नहीं? क्योंकि 3 महीने पहले ही तेरी सहेली रमा मर चुकी है। क्या? ये आप क्या बोल रही है? एक तूफान की रात तेरी सहेली फूल तोड़ने गई थी और उस पर बिजली गिर गई और रमा मर गई। और मरने के बाद उसकी बॉडी तक हमें नहीं मिली। सब कुछ जल के राख हो गया था। उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। क्या हुआ बहू? तुम तो सुबह ही मायके गई थी, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? माँ, आपके लिए बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए। अरे हमारी बहू कितनी अच्छी है। हम ही इसे तंग किया करते थे, उसे गलत समझते थे। बहू, हम पे गुस्सा मत करना। नहीं बहू, व्रत मत रखना। तुम घूंघट मत डालना। हाँ बहू, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने दिन से सारे काम करवाए तुमसे हमने। बहुत अत्याचार किया हमने तुम पर, बहुत अत्याचार किए हैं। अब हम सारे काम सब लोग मिलकर करेंगे, तुम अकेली नहीं करोगी। तुम हम 5 माँओं की एक बेटी बनकर रहोगी। तुम्हारा
चांद जैसा मुखड़ा घूंघट के पीछे देखने को तरस गए थे हम। तुम्हारा चेहरा देख के कितना अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए थे तुम्हारा सुंदर चेहरा देखे हमें।